कमलेश भक्ति। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया हमें किस तरीके से मांगना है, जैसे दरवाजे में भिखारी आता है और नियमित से भाव से बोलता है कि माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 1 मुट्ठी भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, माँ पैसा दे दीजिए। जैसे भिखारी आता है उसी तरीके से उसी भाव से हमको गुरु जी से दया मांगना है। शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, इसी तरीके से हमको दया मांगना है। और आने जाने वालों बहन भाइयों को हमको सबको बताना है कि हे बहन हे भाई, हम तो शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव का शिष्य बहुत अच्छा है, बहुत लाभ है, बहुत अच्छा है। हम बन चुके हैं, आप भी बन के देखिए। और 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। उंगली द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो। आइए, आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक न्यू कहानी अधूरी सुनने पर अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। एक गरीब परिवार था, पति पत्नी और उनके पास एक बेटी भी थी। तो बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। धीरे धीरे समय के अनुसार बेटी शादी योग्य हो गई। तो बेटी का रंग थोड़ा काला था। तो माता पिता यही सोचते थे कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन हमारी बेटी का कलर काला है, इसका शादी कैसे होगा, क्या होगा। तो शादी योग्य हो गई। तो पिताजी थे वो घर भर लड़का देखने के लिए जाने लगे। तो जहाँ भी जाते थे तो लड़का वाला यही कहता था कि हमको लड़की सुंदर चाहिए। कहीं भी जाता था तो वही कहते थे कि हमको लड़की सुंदर चाहिए। तो बेचारा कहता था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी है और सामाजिक है, लेकिन मेरी बेटी का रंग काला है। तो इतनी बात कहते थे। तो इतना सुन करके लड़का वाले मना कर देते थे कि हमको काली लड़की नहीं चाहिए। तो बेचारे लड़की के पिताजी थे, तो बेटी का नाम था मंजू। तो मंजू के पिताजी अपना वापस चले आते थे और बहुत शर्म और लज्जित होते थे और कहते थे कि आज हमारे पास धन भी नहीं है, अगर हमारे पास धन होता तो हम अपनी बेटी मंजू की शादी धन के सहयोग से शादी कर देते। लेकिन आज हमारे पास शिव गुरु ने इतना धन भी नहीं दिया है कि हम धन के सहयोग से अपनी बेटी का शादी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी बेटी भी काली है, तो कोई मेरी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है। शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो यही कहा करके बेचारे पति पत्नी बहुत दुखी होते थे। तो एक दिन और जो लड़की थी मंजू, उसकी बुआ आई और अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, आपने अभी तक भैया आपने मंजू की शादी कहीं तय नहीं की। तो दोनों पति पत्नी कहने लगे, रोने लगे कि बहन ननद, हमारे पास इतना गरीबी है कि हमारे पास धन भी नहीं है और हमारी बेटी भी काली है, तो कोई
कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो ननद थी मंजू की बुआ, वो कहने लगी कि भैया भाभी आप टेंशन ना लीजिए, मैं अपनी भतीजी की शादी जरूर करवाऊंगी। इतना कहा करके 1-2 दिन बाद जो मंजू की बुआ थी वो अपनी ससुराल गई तो वहाँ पे एक लड़का था तो वो बेचारा बहुत पढ़ा लिखा सामाजिक था। तो उसने अपना एक कारोबार खोला था, एक कोचिंग खोली थी। तो वो कहता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। क्यों? कि पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो मेरा आधा कारोबार संभालेगी। तो यह सुन करके जो मंजू की बुआ थी उसको बहुत खुशी हुआ और अपने भाई के पास आई और कहने लगी कि भाई आप टेंशन ना लो, भाभी घबराइए ना, मेरे साथ चलिए और अपनी बेटी मंजू की शादी पक्की कर दीजिए। तो मंजू के जो पिताजी थे गए, जाकर के लड़के को दिन तारीख शादी का सब कुछ तय कर दिया, शादी का तय कर दिया और घर आए तो हंसी खुशी से मंजू बेटी की शादी उसी लड़का के पास, उसी लड़का के साथ शादी कर दिए और मंजू का पति हंसी खुशी रहने लगे। और जो मंजू के पिताजी थे उन्होंने शिव शंकर भगवान की चर्चा कराई और चर्चा कराने के बाद 3 सूत्र का पालन किया और कहने लगे, हे शिव गुरु महादेव, देवों के देव महादेव, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो माता पिता भी अपने घर खुश और मंजू के पति भी अपने घर हंसी खुशी से रहने लगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।